टू माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का लास्ट टॉपिक की लास्ट क्लास कर रहे हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन की कंप्लीट थ्योरी आप लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। 3 टॉपिक उसमें मैंने मिक्स पढ़ाए थे। पहला होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, दूसरा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन, और नॉन होमोजीनियस का ही 2 तरीका था। पहला जनरल मेथड और दूसरा क्रैमर्स रूल। मिला जुला के 3 मेथड हो गए टोटल। होमोजीनियस के लिए सेपरेट और नॉन होमोजीनियस के लिए ये दोनों। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रैमर्स रूल है। सबसे पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये जो टॉपिक आप देख पा रहे हैं यहां, इस टॉपिक के लिए अगर हम लोग क्लियर करें कि जेई मेन के लिए ये इंपॉर्टेंट है या जेई एडवांस के लिए, तो मैंने जो 10 साल का पेपर एनालाइज किया उससे मैं इतना कंक्लूड कर पाई कि अगर जेई मेंस की बात करें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन मस्ट है। और अगर जेई एडवांस की बात करें तो ओके है, यानी अभी तक मुझे नॉट इंपॉर्टेंट। अभी तक मुझे एक क्वेश्चन मिला 2017 का। मैं 2010 से लेके 2020 तक के, 20 का में तो हुआ नहीं है, 19 तक के पेपर को एनालाइज की, एक क्वेश्चन मिला। इससे पहले मैं पुराने 10 और साल को बनाई, 2004 में मिला। तो ऐसे रेयर क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट आप लेक्चर 8 में, लेक्चर 8 का मतलब हो गया लास्ट लेक्चर में आपने जो सीखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप मार्क कर लीजिए। पूरी कंप्लीट थ्योरी मैंने एक लेक्चर में सिखा दी है। ये तो मैं आज डिस्कस करूंगी आज के लेक्चर में जेई मेन 2020 में। 2019 तक के सारे क्वेश्चन में डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूं। 2020 में 5 बार पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। और जेई एडवांस की बात कर लूं तो एक क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इट मींस आज के लेक्चर्स में हम लोग मेंस को भी कवर अप कर लेंगे और एडवांस को भी कवर अप कर लेंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का पूरा लेक्चर इसी साल 2020 जनवरी सेशन में जो हुआ उसके लिए डिवोटेड है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, धीरे धीरे बताती हूं। इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस दिस इक्वल टू 0, ये जो इक्वल टू 0 है वो इशारा कर रहा है कि इक्वेशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस की थ्योरी याद दिला दूं, चाहे नॉन जीरो सॉल्यूशन बोले चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोले, कॉन्सेप्ट एक ही था, डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां बात कर लेती हूं इस इक्वेशन की, क्लियर कट समझिएगा। सीधी सीधी की सिंस, अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात कर लूं, बगल में क्वेश्चन लिखा है, सिंस इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि इस इक्वेशन का नॉन जीरो सॉल्यूशन है, इसका मतलब डेल्टा बराबर 0। डेल्टा बराबर 0 का साफ मतलब हुआ, डेल्टा कैसे निकालते हैं। वैसे उम्मीद करती हूं कि आप बच्चे ऑलरेडी लास्ट लेक्चर सीख चुके होंगे। आप बच्चे जो लेक्चर 8 बिना देखे 9 देख रहे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है
कि पहले लेक्चर 8 देखें, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से, एकदम मार्वेलस तरीके से कंप्लीट कॉन्सेप्ट को मैं सिखाई हूं। पहले x के तीनों कोएफिशिएंट लिखूंगी मैं, 2 2 2। फिर मैं y के तीनों कोएफिशिएंट लिखूंगी, क्या, 2a 3b 4c। फिर मैं z के तीनों कोएफिशिएंट लिखूंगी, a b एंड c। अब मैं इसका एक्सपेंशन कर लेती हूं, 2 इंटू, अगर इसका एक्सपेंशन करूंगी तो क्या होगा, 2 इंटू 3bc माइनस 4bc माइनस 2a इंटू माइनस 2a इंटू, अब देख लेते हैं कि क्या है, 2 इंटू c, 2c माइनस 2b प्लस a इंटू, अब अगर a की बात कर ले हम लोग, a इंटू 2 4 जा 8, 2 4 जा 8c माइनस 3 2 जा 6b इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लूंगी, इन दोनों को माइनस करूंगी, माइनस bc इंटू 2 माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4ab प्लस 8ac माइनस 6ab इक्वल्स टू 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेती हूं मैं कि 8ac माइनस 4ac मीन्स 4ac माइनस 2bc, और ये 4ab माइनस 6ab हो गया, माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। अब देख लेते हैं थोड़ा और आगे बढ़ के कि क्या हो सकता है, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन इसे मैं थोड़ा अरेंज कर दूंगी, 4ac इक्वल्स टू 2bc प्लस 2ab, 2 को अब मैं कट कर सकती हूं, 2 2 2 2 जा 4, ये अल्टीमेटली हो गया 2ac इक्वल्स टू bc प्लस ab। अब मैं abc से तीनों को डिवाइड कर देती हूं ताकि ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी एपी में है, या ये 0 है, या जीपी में है, या 1/a 1/b 1/c एपी में है। तो अब इन चारों में मैं वर्क करके देख लेती हूं। पहले ए बी सी से तीनों में डिवाइड कर देती हूं। ए बी सी से जैसे ही डिवाइड करूंगी, ये रहा बी सी ए बी सी, ये रहा ए बी सी। अब क्या किया हमने, अब क्या क्या कैंसल हो सकता है हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। ए और सी कट गया, बी सी कैंसल हो गया, ए बी कैंसल हो गया, बच क्या गया, बच गया 2/b 1/a प्लस 1/c। इट मीन्स 1/a 1/b कॉमा 1/c इन एपी। क्या कॉन्सेप्ट होता है आपको याद होगा, 2 इंटू मिडिल इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये एपी में है। अब देख लेते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट ट्रू है। फोर्थ ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। अब हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए अब मैं चलती हूं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कब पूछा गया है, किस कॉन्सेप्ट से बनेगा, एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं डिस्कस करती हूं। क्वेश्चन पढ़ के देखिए। चलिए समझा देती हूं।
क्वेश्चन कह रहा है सम अल्फा ऑन बीटा द इंटरसेक्शन ऑफ फॉलोइंग थ्री प्लेन्स। ये प्लेन्स लिखा हुआ है, प्लेन की बात की जा रही है। मैं यहां लिख देती हूं प्लेन्स। तीन प्लेन का इंटरसेक्शन इज ए लाइन। तीन प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन में है, जहां रियल नंबर का क्यू यानी थ्री डायमेंशनल प्लेन में है। तो अल्फा और बीटा बताएं। सबसे पहले ये याद दिला दूं, ये पूछा कब है, देखिएगा जेईई मेन 2020 9 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट। ये पूछा गया है मॉर्निंग शिफ्ट में 9 जनवरी को, और ये सिंपल है। कैसे कर सकते हैं इसे, मैं इसके लिए कॉन्सेप्ट डिस्कस करती हूं आपके पास। सबसे पहले तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि प्लेन को एक लाइन में इंटरसेक्ट करने के लिए फॉर प्लेन्स टू इंटरसेक्ट ऑन ए लाइन, फॉर प्लेन्स टू इंटरसेक्ट on a line there should be infinite solution। बहुत दो तीन प्लेन को एक लाइन में कट करने के लिए there should be infinite many solution। कोई भी प्लेन एक लाइन में तभी कट करेगा जब उसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस। क्या ये तीनों जीरो है? नहीं, इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। अब याद करिए नॉन होमोजीनियस का दो मेथड, जनरल सॉल्यूशन एंड क्रैमर्स रूल। मैं क्रैमर्स रूल सिखाने जा रही हूं। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्रैमर्स रूल कहता है डेल्टा भी जीरो होना चाहिए एंड साथ ही साथ डेल्टा एक्स भी जीरो होना चाहिए। मतलब सिर्फ डेल्टा एक्स नहीं, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड तीनों जीरो होना चाहिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए। अब मैं डेल्टा पहले लिखकर आपको बताती हूं और उसको जीरो इक्वेट करती हूं। डेल्टा कोफिशिएंट ऑफ एक्स 111, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वाई 4 7 5, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ जेड, कोफिशिएंट ऑफ जेड है -2 -5 अल्फा। ये डेल्टा इक्वल्स टू 0। अब जब मैं इसे अरेंज करूंगी, इसे सिंप्लीफाई कर लेती हूं, एक्सपेंशन 1 इंटू, अब देख लेते हैं इसका एक्सपेंशन नीचे ही कर लेती हूं, 1 इंटू, जब हम लोग इसे ऐसे करेंगे आ गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 7 अल्फा प्लस 25। अब देख लेते हैं, अब 4 को लेंगे, 4 को मिडिल वाला -4, 1 इंटू अल्फा माइनस माइनस +5 -2 इंटू ये और ये कट गया 5 -7 इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन कर लूंगी मैं, 7 अल्फा प्लस 25 -4 अल्फा -5 4 जा 20, 5 -7 -2 इंटू -2 हो गया +4, 7 अल्फा -4 अल्फा हो गया 3 अल्फा, 29 -20 आ गया 9। अरेंज कर दी मैं, जैसे ही मैं अरेंज की हमारा अल्फा आ चुका -3। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्या अल्फा ही पूछा था? नहीं, क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा पूछा था। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए मैंने जो यहां कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई
एज वेल एज डेल्टा जेड, ये तीनों के तीनों 0 होना चाहिए। अब देख सकते हैं हम लोग क्या हो सकता है। तो यहां बीटा निकालने के लिए, बीटा इस तरफ है, मैं चाहूं तो डेल्टा एक्स भी निकाल सकती हूं लेकिन अल्फा अननोन रह जाएगा, डेल्टा वाई भी निकाल सकती हूं लेकिन ये अननोन रह जाएगा। मैं डेल्टा जेड के जगह पर इसको रखूंगी तो अल्फा तो खत्म हो जाएगा ना। इसलिए मैं क्या करूंगी, अब मैं करने जा रही हूं नाउ ऑल्सो डेल्टा जेड इक्वल्स टू 0। डेल्टा जेड के लिए डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई तो सेम रहेगा, 4 7 5 4 7 5। और यहां अगर देख लें -2 माइनस, एक मिनट बता दूं, इन तीनों के जगह ये 3 मैं रख सकती हूं। कैसे रख सकती हूं, तो मैं यहां 1 बीटा और 5 मैं रख लेती हूं, 1 बीटा एंड 5, दिस इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 1 इंटू 7 5 जा 35 माइनस 5 बीटा माइनस 4 इंटू 5 माइनस बीटा प्लस 1 इंटू 5 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब और अच्छे से कैलकुलेशन कर लेंगे, 35 माइनस 5 बीटा माइनस 20 प्लस 4 बीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देख लेंगे यहां क्या हो सकता है, 4 बीटा माइनस 5 बीटा हो गया माइनस बीटा, 35 में 22 जाएगा 13, यानी कि बीटा की वैल्यू आ गई 13। क्वेश्चन में क्या पूछा था, एक बार हम लोग देख सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है यहां अल्फा प्लस बीटा, मैंने अल्फा अलग निकाल लिया, बीटा अलग निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फा है -3, बीटा है 13, 13 माइनस 3 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। हमारा परफेक्ट आंसर हम लोग कह सकते हैं 10। क्या किसी ऑप्शन में 10 है? यस, फर्स्ट ऑप्शन में 10 है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला है, यूनिक पैटर्न का है, आपको देखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा विशेष समझना होगा। पढ़ के देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले यह पूछा कब गया, जेईई मेन 2020 में और 8 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में। इतना तो डन हो गया कि इसी साल का क्वेश्चन है। अब कहता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर, ये म्यू है, ये डेल्टा है, ये पूछा है। ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। आजकल एक पैटर्न आ रहा है, 2019 में भी पूछा था और 20 में भी पूछा है। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, और है ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ये है हमारा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। अब मैं आपको समझाती हूं। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो एक बार मैं, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में देखी थी ना 3 प्लेन वाला, ये P1, ये P2, ये P3, मैं किसी एक को बैलेंस करने का प्रयास करती हूं। जैसे 3 + 1 करने से ये 4 आ जाएगा, लेकिन 4 + 2 करने से 6 नहीं आ रहा, तो मेरा ये रूल फेल हो गया। अब और दूसरा रूल देख लेते हैं। 5 2 जा 10 -2 3 जा 6 इक्वल टू 4, 4 2 जा 8 -2 2 जा 4 4 है,
3 2 जा 6 -2 1 जा 1 4 है। यानी कि मेरा ये रूल लग रहा है। मैं क्या कह रही हूं यहां, आप देखिएगा, समझिएगा। मैं इसका नाम P1 दे रही हूं, प्लेन 1, इसका नाम प्लेन 2 दे रही हूं, और इसका नाम प्लेन 3। मैं 2-3 मेथड से इस क्वेश्चन को समझा दूंगी। सबसे पहले प्लेन 3 को मैं लिख रही हूं 2 इंटू प्लेन 2 -2 इंटू प्लेन 1। फिर से बता देती हूं, 5 2 जा 10 -3 2 जा 6, 10 - 6 4 है, P3 है। 4 2 जा 8 -2 2 जा 4, 8 - 4 4 है, इट मीन्स P3 में है। 3 2 जा 6, 1 2 जा 2, 6 - 2 4 है यहां। इसका मतलब ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है, तो राइट साइड भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो फॉर प्लेन्स टू इंटरसेक्ट ऑन ए लाइन, प्लेन को एक लाइन पर इंटरसेक्ट करने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। P3 = 2P2 - 2P1 मस्ट सेटिस्फाई। कर लेते हैं। तो है डेल्टा, P3 के जगह है डेल्टा, 2 इंटू P2, P2 के जगह है म्यू, और P1 के जगह है, P2 के जगह है म्यू, -2 इंटू P1 के जगह है 1। हमारा आ गया डेल्टा इक्वल्स टू 2 म्यू -2। याद रहे, अगर ये आ जाएगा तो प्लेन हमारा इंटरसेक्ट कर जाएगा। अगर ये आ गया तो प्लेन इंटरसेक्ट कर जाएगा और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी ये कंडीशन है हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का। लेकिन क्वेश्चन तो है नो सॉल्यूशन। सो अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा, नो सॉल्यूशन के लिए, नो सॉल्यूशन यानी इनकंसिस्टेंट, इस क्वेश्चन में इनकंसिस्टेंट बोला है। इनकंसिस्टेंट के लिए मेरा कंडीशन है डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 2 म्यू -2। डेल्टा हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए। फिर से देख लेते हैं यहां क्या हो जाएगा। यहां जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, प्लेन को लाइन पर इंटरसेक्ट करने के लिए अगर LHS सेटिस्फाई कर गया तो RHS भी करना चाहिए। और अगर RHS सेटिस्फाई करता है, अगर ये सेटिस्फाई करता है, तब तो हमारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोला था इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का साफ मतलब है नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब ये अबव कंडीशन नॉट फॉलो। नॉट फॉलो मतलब ये वाला, नॉट फॉलो मतलब ये, यानी नॉट इक्वल। अब चारों ऑप्शन में देख लेती हूं। 1 0 4 6, पहला ऑप्शन है 1 0, दूसरा ऑप्शन है 4 6, तीसरा ऑप्शन अभी देख लेती हूं, और चौथा बारी बारी से सेटिस्फाई करूंगी। 3 4 एंड 4 3। तीसरा ऑप्शन है 3 4 और चौथा ऑप्शन है 4 3। अब देख लेती हूं मैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन में था म्यू और डेल्टा सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए, तो डेल्टा यानी 0 नॉट इक्वल 2 इंटू म्यू, म्यू यानी पहला पेयर -2। ये तो फॉल्स आ गया क्योंकि 0 = 0 आ गया, पहला फॉल्स हो गया। अब दूसरा रख लेती हूं, डेल्टा यानी 6, मैं यहां रख लेती हूं 6। 2 इंटू म्यू यानी 2 इंटू 4, 2 4 जा 8 -2, फिर से फॉल्स हो गया,
यह भी गलत हो गया। अब सी ऑप्शन पहले रखती हूं 4, 2 इंटू 3 माइनस 2, इस बार भी ये फॉल्स ही हो गया क्योंकि इक्वल आ गया, हमें तो नॉट इक्वल लाना है। अब लास्ट पुट करके देखती हूं, पहले 3, मैं लास्ट पहले 3 पुट करके देख लेती हूं। डी ऑप्शन, ये 3, 2 इंटू 4, यस ये ट्रू हो गया। 3 और 4 नॉट इक्वल है, ये ट्रू हो गया। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। डी ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। एक तरीका और था मेरे पास, नो सॉल्यूशन के लिए मैंने क्या करवाया, ऑल्टरनेटिव। आप घर पर इस मेथड से भी बना सकते हैं, एलिटर मतलब ऑल्टरनेटिव मेथड। डेल्टा जब आप निकालेंगे तो वो अपने आप 0 आ जाएगा। और फॉर नो सॉल्यूशन एक कॉन्सेप्ट है, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है नो सॉल्यूशन के लिए, कि एटलीस्ट 1 ऑफ, कम से कम एक, एटलीस्ट 1 ऑफ डी एक्स डी वाई, यानी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड नॉन इक्वल टू 0। इनमें से कोई एक नॉन जीरो होगा नो सॉल्यूशन के लिए। तो आप डेल्टा तो 0 आएगा ही, जब डेल्टा एक्स को नॉन जीरो से इक्वेट करेंगे तो ऐसा ही एक रिजल्ट आ जाएगा और उसमें ऑप्शन पुट कर लेंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलती हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, बहुत आसान है ये क्वेश्चन, फिर से ये प्लेन वाला ही कॉन्सेप्ट लगाऊंगी। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले आपको प्लेन वाला कॉन्सेप्ट बताई हूं, सेम वही वाला लगाकर देखती हूं। ये पूछा गया है जेईई मेन 2020 में, और कब पूछा गया है, 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में। 9 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में यानी लेटेस्ट में। ये तीनों 0 0 0 है। क्योंकि ये तीनों 0 है तो मैं इसे बोल सकती हूं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं इसे बोल सकती हूं, जब ये इक्वल, जब ये तीनों 0 है, जब ये तीनों 000 है, तो मैं इसे बोल सकती हूं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आगे बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या हो सकता है। अब होगा 7x 6y 2z, 3x 4y 2z, x माइनस 2y माइनस 6z इक्वल्स टू 0। अब है कि इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है, कि नो सॉल्यूशन है, कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है, उसके लिए होमोजीनियस इक्वेशन में सबसे पहले डेल्टा निकाल कर देख लेती हूं। मैं डेल्टा यहां लिख कर देखती हूं कि रिजल्ट क्या आ सकता है। डेल्टा 7 3 और 1, 7 3 और 1, 6 4 माइनस 2, माइनस 2 2 माइनस 6, ये हो गया डेल्टा। अब मैं अगर इसे इवेलुएट कर लेती हूं, -24 प्लस 4 -6 -18 -2 -2 इंटू -6 -4, ये आ गया -24 प्लस 4 -20 गुने 7 -140, 18 और 2 20 गुने 6 120, 6 4 10 गुना 2 20, ये तो आ गया 0। आपने देख रखा कि हमारा कैलकुलेशन वाइज डेल्टा आ गया 0। जैसे ही होमोजीनियस इक्वेशन का डेल्टा 0 आया, इसका मतलब पता चल गया मुझे कि
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। अब थोड़ा सा ऑप्शन पर आप विचार करिए, थोड़ा सा ऑप्शन पर विचार करिए, क्योंकि आप जब होमोजीनियस पढ़े थे तो तीन चीज पढ़े थे। नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो था, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो था, और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए था। तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन कभी नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा जीरो में नॉन ट्रिवियल आएगा। अब तो दो ही ऑप्शन बचा, पहला नॉन जीरो सॉल्यूशन और दूसरा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और दो दो ऑप्शन है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का, एक ये और एक ये। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा, यह भी क्लियर है, तो नो सॉल्यूशन भी खत्म हो गया। नॉन जीरो सॉल्यूशन आएगा मतलब सॉल्यूशन आएगा लेकिन एक्सेप्ट जीरो, जीरो छोड़कर कुछ सॉल्यूशन आएगा, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हमें इस क्वेश्चन को गौर से देखना होगा। क्या देखना होगा? हमें इस इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन दी हुई है, इस पर विचार करना होगा। सबसे पहले इन दोनों, ये दोनों देखिए -2z + 2z, अगर जोड़ दूं तो xy में एक रिलेशन आ जाएगा, उस रिलेशन को इसमें डाल दूंगी। तो जब z खत्म हो जाएगा तो xy में रिलेशन आएगा, जो कि यहां दिखाई नहीं पड़ रहा है। xz और yz में आएगा, यानी x को खत्म करना है। हम लोग करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रही थी अभी कि इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को कर रही थी। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 की अगर बातचीत कर लूं तो ये है हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा 2। दोनों को ऐड कर दूंगी, क्या रिजल्ट आएगा थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। 7x + 6y - 2z = 0, 3x प्लस 3x + 4y + 2z = 0। ऐड कर देती हूं मैं। 7 + 3 10 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, कैंसल आउट हो गया। 10 को मैं कॉमन ले ली, x + y = 0 हो गया। x + y = 0 मतलब y = -x हो गया। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब मैं इसको इक्वेशन 3 में यूज कर लेती हूं। इक्वेशन 3 क्या था पहले मैं दिखा देती हूं, फिर लिखूंगी। x - 2y - 6z, इक्वेशन 3 था मेरा x - 2y - 6z = 0। x के जगह x रहने दी और y के जगह -x रहने दी मैं, 6z। 2x + x हो गया 3x, -6z = 0। 3 कॉमन ले लूंगी मैं, x - 2z = 0 आ गया हमारा। x - 2z = 0 के साथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या कोई ऑप्शन था हमारा? एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि x - 2z = 0 के साथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हां, था तो दो जगह इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक जगह था x = 2z, एक जगह था y = 2z। यहां मेरा आया x = 2z, मींस ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन भी 8 जनवरी 2000 मेंस का ये लास्ट क्वेश्चन है और मुझे क्वेश्चन कुछ हद तक आसान भी दिख रहा है। क्या? सबसे पहले देख लेते हैं ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। तो जब 5, 8 और 10 है, 0 रहता है तो उसे होमोजीनियस बोलते हैं। ये है नॉन होमोजीनियस। और नॉन होमोजीनियस का कॉन्सेप्ट है, हम पहले डेल्टा निकालेंगे। अगर वो नॉन क्रैमर्स रूल की बात कर रही हूं,
मैं पहले डेल्टा निकालूंगी, अगर वो नॉन जीरो आ गया तो बोल दूंगी यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कंसिस्टेंट होगा। अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो आ गया तो मैं डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड निकालूंगी। अगर ये तीनों जीरो तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और अगर इन तीनों में कोई एक भी एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड नॉट इक्वल टू जीरो, तो नो सॉल्यूशन। तो यही कॉन्सेप्ट मैं यहां अप्लाई करने जा रही हूं। सबसे पहले मैं डेल्टा निकाल कर देखती हूं कि क्या होगा। डेल्टा के लिए लेमडा, 2 लेमडा और 4, ये रहा लैम्डा, ये रहा 2 लैम्डा 4, 2 3 और लैम्डा, 2 3 और लैम्डा, 2 5 और 6, 2 5 और 6, ये हो गया लैम्डा। मैं पहले इसे वो कर देती हूं, कैलकुलेट कर लेती हूं लैम्डा को। ये आ जाएगा हमारा डेल्टा लैम्डा इंटू 6 3 जा 18 माइनस 5 लैम्डा, माइनस मिडिल वाले के लिए नेगेटिव साइन, माइनस 2 इंटू 6 12 लैम्डा, माइनस 4 5 जा 20, प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 12। अब आ गया हमारा 18 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24 लैम्डा प्लस 40, 2 2 जा 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 24। हमारा रिजल्ट आ गया माइनस 5 प्लस 4 यानी माइनस 1, 18 माइनस 24 यानी माइनस 6, 40 माइनस 24 मीन्स 16। मैं माइनस कॉमन ले लूंगी, लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा माइनस 16 माइनस लैम्डा प्लस 8 इंटू लैम्डा माइनस 2। अब लैम्डा मेरा ऐसा आ गया। अब यहां हम लोग देखेंगे ऑप्शन के अनुसार, लैम्डा 2 है, 8 है, माइनस 8 है और 2 है। तो 2 दो जगह है, तो पहले 2 पर ही विचार कर लेते हैं कि नो सॉल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट, तब हम 8 और माइनस 8 पे देखेंगे। तो जब मैं क्या करती हूं, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2 कर दी, तो डेल्टा तो मेरा क्या आ गया, डेल्टा तो मेरा 2 माइनस 2 0 आ गया। ऐसे भी मैंने यहां कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, जब डेल्टा 0 आएगा तो ये तीनों निकाल कर देखेंगे। मैं निकाल कर दिखा देती हूं। मैं सबसे पहले डेल्टा एक्स ही निकाल कर दिखाती हूं। आखिर डेल्टा एक्स निकलता कैसे है याद दिला देती हूं। डेल्टा एक्स का मतलब ये जो 5 3 8 है वो एक्स के कोफिशिएंट के जगह 5 8 और 10, 5 8 और 10, बाकी तो सब सेम रह जाएगा, बाकी सब सेम रह जाएगा, यानी 2 3 और लैम्डा, यानी ये हो जाएगा 2 3 और लैम्डा, और यहां हो जाएगा 2 5 6, ये हो जाएगा 2 5 6। मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूं। 5 इंटू 6 3 जा 18 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 इंटू 8 6 जा 48 माइनस 50 प्लस 2 इंटू 8 लैम्डा माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सॉरी 0 क्यों मैं बोल रही हूं, पहले तो कैलकुलेट कर लेती हूं मैं। क्या आएगा, 18 5 जा 90 माइनस 25 लेमडा, 96 प्लस 100 16 लैम्डा माइनस 60। तो 90 माइनस 60 30 और 4 34 माइनस 9 लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू 2 पुट कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो डेल्टा एक्स आया,
डेल्टा एक्स जब लैम्डा 2 है तो आ जाएगा 34 माइनस 9 इंटू 2 16, नॉन जीरो आ गया। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इनमें से कोई एक नॉन जीरो आ गया तो ये नो सॉल्यूशन था। ये तीनों जीरो पर हम बोलेंगे, ये तीनों जीरो पर हम बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इन तीनों पर हम बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। हम लोग क्या करेंगे यहां, ये हो गया डेल्टा एक्स 16 नॉन जीरो, इसलिए अब हम कंक्लूड कर सकते हैं नो सॉल्यूशन एट लैम्डा इक्वल्स टू 2। कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं, नो सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, फोर्थ ऑप्शन। इतना तो क्लियर कर दूं मैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतने ही कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से करने का जरूरत है। लास्ट क्वेश्चन कब पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2017 एडवांस में पूछा गया। एडवांस में पूछा गया और इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, और आप देखेंगे कि ये बहुत ही सिंपल है, सबसे सिंपल। ये छठा क्वेश्चन है, मैंने जो पहले 5 करवाए उनमें से भी सबसे सिंपल यही 6 नंबर यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां देख सकते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस को इंडिकेट करता है, और नॉन होमोजीनियस में यहां कह रहा है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, आप देख सकते हैं डेल्टा जीरो और ये तीनों भी जीरो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए, ये क्रैमर्स रूल कहता है। तो मैं यहां सीधे सीधे कह दूंगी फॉर, क्वेश्चन में बोला था कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो, मैं यहां कर सकती हूं, मैं यहां लिख देती हूं। क्या लिख दूंगी, मैं लिखूंगी फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जीरो होगा। अगर डेल्टा जीरो होगा तो यही तो है, मैं इक्वेट कर लेती हूं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, अल्फा 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर अल्फा और ये 1 इक्वल्स टू 0। मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाती हूं इसे। हमारा है 1 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा माइनस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब, सॉरी अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये पार्ट हो गया 0। अब क्या करेंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फा 4 इक्वल्स टू 0, अल्फा 4 माइनस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1। हमें देखना है कि क्या ये दोनों वैल्यू हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगर मैं अल्फा के जगह 1 रख दूं तो 1 1 1 1 1 1 सभी रो आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू 1 इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हियर अल्फा इक्वल टू 1 नॉट पॉसिबल, अल्फा इक्वल टू 1 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट
because it doesn't satisfy given equation, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं करता है गिवन इक्वेशन को, इसलिए अल्फा इक्वल टू -1 विल बी करेक्ट। दिस विल बी करेक्ट। अब हमें देखना है कि अल्फा की वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछी गई थी या कुछ और। अल्फा की वैल्यू नहीं, ये पूछा गया 1 + अल्फा स्क्वायर। तो यहां अब कैलकुलेट कर लेते हैं हम। नाउ 1 + अल्फा स्क्वायर, यानी कि हमारा 1 अल्फा है -1 प्लस अल्फा स्क्वायर है -1। 1 -1 + 1 हमारा 1 आ गया करेक्ट आंसर। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, हमें इंटीजर ही टिक करने थे। इंटीजर में मेरा 1 परफेक्ट आंसर आ चुका है। अब प्यारे बच्चे, हमने कंप्लीटली आपको खत्म कर दिया डिटर्मिनेंट। अब हम लोग बातचीत करेंगे कि अब आप एक मिनट बच्चे, अब हमने डिटर्मिनेंट कंप्लीटली फिनिश कर दिया। डिटर्मिनेंट मैंने आपको 3 मोटो के लिए, 3 गोल के लिए फिनिश किया। पहला 12th बोर्ड में, उस जमाने में जब 100 मार्क्स का पेपर आता था तो 13 मार्क्स का पूछा जाता था। आज 80 मार्क्स का पेपर आता है तो उसका 13%। फिर एनडीए के लिए भी जितना पढ़ा दिया उतने से ही पूछा जाएगा। और जेई मेंस हो या एडवांस, मुझे लगता है बोर्ड के लिए 10 लेक्चर और 9 लेक्चर मैंने मेंस के लिए कंप्लीटली फिनिश करा दिया। तो आप बच्चे कमेंट करिएगा कि आपकी मेरे साथ डिटर्मिनेंट की जर्नी कैसी रही। आपने इंजॉय किया या नहीं, आप सीख गए या नहीं, मजा आ गया पढ़ के, ऐसा है तो वो कमेंट करिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अच्छा कमेंट करिए ताकि मैं अप्रिसिएट हो सकूं और पढ़ाने के लिए और मजे में पढ़ाऊं और इंटरेस्ट लेके पढ़ाऊं और कंसंट्रेशन से पढ़ाऊं। अगर आपको हमारी क्वालिटी टीचिंग पसंद है तो कमेंट करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैम ऑडियो में सुधार करिए, वीडियो क्वालिटी में सुधार करिए, मैम कंटेंट में इंप्रूवमेंट चाहिए, बोर्ड लेवल वाले में थोड़ा लो लेवल करना है, हाई लेवल करना है, आईआईटी वाले में मेंस करना है, एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं या नहीं करवाने हैं, यानी सुधार, क्योंकि तभी ना मैं खुद को पॉलिश्ड कर पाऊंगी। आप हमें सजेस्ट करिए, मैं उसमें सुधार करूंगी, मैं और इंप्रूव होंगी, क्योंकि आप बच्चे की ब्लेसिंग से, क्योंकि आप पढ़ते हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी अब मोनेटाइज हो चुका है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप बच्चों को है, क्योंकि आप बच्चे की वजह से हुआ है, आप पढ़ते हैं इसलिए। चैप्टर 1 का अगर आप देखेंगे व्यू तो 1000+ बच्चे पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से सभी चैप्टर्स मैं 1 से लेके लास्ट तक खत्म करवाऊंगी, एक एक करके। मेरा लक्ष्य है 1 to 100। मैं 1% से शुरू की हूं, बोर्ड में हमारा लक्ष्य है। अगर बात करूं मैं 12th बोर्ड की, तो चाहे आपका कोई सा भी बोर्ड हो, मैं हिट करवा के रहूंगी 100 out of 100। अगर मैं मेंस की बात कर लूं, 25 क्वेश्चन आईआईटी पूछती है, हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं कि कम से कम 22 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 जरूर कर लें, जरूर से जरूर, ताकि मेंस भी हमारा क्वालिफाई आप बच्चे कर सकें। अब आप कमेंट करिएगा कि कैलकुलस कब शुरू करूं, नेक्स्ट क्लास यानी कल से शुरू करूं, या अब उसके एक दिन गैप छोड़ के डे आफ्टर टुमारो स्टार्ट करूं। अगला क्वेश्चन जो आपको कमेंट करना है, कैलकुलस के लेक्चर, क्योंकि कैलकुलस में बहुत सारे वर्क दूंगी,
कैलकुलस के लेक्चर ऑल्टरनेट में दूं या रेगुलर, जैसे चैप्टर 1 टू चैप्टर 4 आज तक देती आई वैसे ही दूं? कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे कैलकुलस, नया टॉपिक, एकदम मैथ्स का एक नया पार्ट, नई एनर्जी के साथ मिलेंगे। आप चैप्टर 1 टू 4 पढ़ के रखिएगा। थैंक यू सो मच।